मैं मुंबई निकला हूँ टाटा टियागो ईवी लेकर और मेरे पास रेंज है 65। द क्लोजेस्ट फूड मॉल जिस पे मतलब खालापुर फूड मॉल उधर इट्स 71 किलोमीटर्स अवे, सो आई हैव टू गो एट बर्गर किंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट। वहाँ से आई विल चार्ज द कार फॉर अ लिटिल बिट, देन आई विल टेक इट टू खालापुर टोल प्लाजा एंड वहाँ पे थोड़ा सा और बैटरी रिचार्ज भरूँगा। Okay, so 94 kilometers of range in 71% of charge. I think I can make it to the Khalapur toll plaza. वहाँ पे थोड़ा और चार्ज करके घर चला जाऊँगा। My house is around 155 kilometers towards Mumbai. मैं अभी पूना में हूँ, घर जा रहा हूँ। Let's see how does it pan out to be. We'll see. I'll keep you updated. I'll try to see how it works out for me. Okay. Okay, one more thing I forgot. Car is in drive mode. Let me put it in sports mode. Okay, so sports mode unlocks like the full capacity गाड़ी की 74 horse power. ड्राइव मोड में गाड़ी की पावर कट हो जाती है, मतलब लिमिट हो जाता है अप टू 70 या 80%. सो अभी रेंज हैज ड्रॉप डाउन फ्रॉम 90 to 89 ओनली. एक्चुअली दैट्स नॉट द केस, ज़्यादा गिर जाती है, बट अभी पता नहीं मैं हाईवे पर, बट आई डोंट थिंक सो हाईवे पर होना और इसका कुछ कनेक्शन है. I think the battery is in the healthy form at the moment. 70% looks like it is at its prime battery capacity. देखते हैं कैसा पैन आउट करता है. अभी फिर भी 150 किलोमीटर जाना बाकी है. So I am on the Bombay Pune Expressway. 85 की स्पीड पे मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है. The car is going in its lane. There is no ADAS or nothing. Just cruise control. And I think cruise control doesn't help these cars. मतलब आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो रीजनरेट नहीं होगा ना पावर, तो आपकी रेंज जितनी दिखा रही है शायद उतनी ही मिलेगी. ओह यू सी माय फ्रेंड्स आर देयर. मतलब अभी हम शूट कर रहे थे तो दे आर इन दैट कार. आई हैव टू टेक दिस कार टू मुंबई. सो या दैट वाज आवर सपोर्ट कार टुडे. वो अच्छा फाइन, लाइक आई वाज नॉट प्लानिंग टू रन इनटू देम, बट ओके आई होप आई डोंट रन इनटू देम. वन मोर क्विक थिंग, दिस कार इज इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड एट 120 किलोमीटर पर आवर. फुल पेडल है तो 120, मैक्सिमम 122 जाती है डाउन हिल, 120 to 123. बट दिस इज़ द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार. और ये डाउन हिल है इसीलिए शायद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा आपको दिखा होगा. बट या दैट्स इट, 120, 121 मैक्स. बट ओके, आई एम हैप्पी. दैट्स अ सेफ नंबर एक्चुअली. ओके, आई मस्ट से द हेडलैम्प्स आर रियली पावरफुल. देखो हाई बीम है, लो बीम, high beam. People do that in the aftermath. Okay, one really good thing about the Tiago EV is that it really has good performance. Like ये देखो मैं 90 पे जा रहा हूँ and 3, 2, 1 full pedal. 90, 95, 900 already भाई. It's really really good यार. I mean don't do this, but for this चिंटू गाड़ी जिसकी प्राइस 12 लाख एक शोरूम है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. जस्ट द फैक्ट दैट 140 पे 120 पे लॉक्ड है. इसका जो बड़ा भाई है नेक्सॉन प्राइम ईवी, सॉरी प्राइम नहीं मैक्स, दैट इज लॉक्ड एट 140 एंड रेगुलर नेक्सॉन इज लॉक्ड एट 125. आई मीन आई हैव ड्रिवन ऑल दोस कार्स. एंड ये अभी देखो नाउ दिस इज नॉट फुल थ्रॉटल, दिस इज पार्ट थ्रॉटल. दिस इज पार्ट थ्रॉटल एक्सेलरेशन, 50% थ्रॉटल एक्सेलरेशन. आई मीन थ्रॉटल इज अ रॉन्ग वर्ड. देयर इज नो थ्रॉटल इन दीज कार्स. ओके, नो थ्रॉटल. Okay, this is going to be really boring. Like I have to sit at 120. And again, I'll just show you the headlights. I don't know if you can see that clearly, but है अच्छा, बहुत अच्छा headlight का view है इसका. Okay, I've realized something. Accelerate the car. Let it go up to top speed 120. Leave the accelerator and let it regen. If you can see the bar, it is regenerating right now. 120 से छोड़ दो accelerator pedal. वो 100 तक वापस आएगा. फिर से कंटिन्यू करो, 100, 120 तक लेकर जाओ and leave it again. So I mean this is not going to consume a lot of battery because you are constantly regenerating the battery as well. Of course this is not the right way to drive it. मतलब एक कंसिस्टेंट तरीके में आप नहीं चला रहे, बट इसी को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी रेंज इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. ओके, सो द घाट हैज़ स्टार्टेड राइट नाउ. इट्स अगर आप मुंबई और पुणे के बीच ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है कि लोनावाला लगता है बीच में, लोनावाला खंडाला. तो ये घाट है, घाट चल रहा है, डाउन हिल जा रहे हैं हम. पुणे हिल स्टेशन है और पुणे से मुंबई की तरफ ये नीचे डिसेंडिंग है. सो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैं गाड़ी को कोस्ट करने दूंगा, आई विल लेट द बैटरी चार्ज, थोड़ी रेंज रीगेन कर लूँगा एंड ऑल दैट यूजुअल क्रैप. Absolutely crap, because I'm not at all in the mood for letting the car cruise or coast.
बिकॉज 120 की टॉप स्पीड कम लग रही है और पता नहीं क्यों somehow आई एम फीलिंग लाइक आई एम नॉट एबल टू कवर दैट मच ऑफ डिस्टेंस जो मैं यूजुअली दूसरी गाड़ियों में करता हूँ इसी रूट पर। और मुंबई पुणे हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते तो इट्स फन। टियागो ईवी इज़ एक्चुअली फन, इट इज़ कीपिंग मी सुपर एंगेज्ड, इट इज़ गिविंग मी गुड एफिशिएंसी ऑल्सो। जब शुरुआत की थी तब आपको पता होगा कि रेंज थी कुछ आई डोंट नो हाउ मच रेंज इट वाज, बट आई स्टार्टेड विद 70% बैटरी, अभी 36 है, आधी हो गई है, बट रेंज आधी नहीं हुई है। रेंज अब तक काफ़ी अच्छी खासी बाकी है, अगले चार्जिंग स्टेशन तक हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। दिस इज सरप्राइज, दिस इज न्यूज़, रेंज बढ़ गई है, 51 से 53 दिखा रही है और बैटरी परसेंटेज इज नॉट कम डाउन इन द पास्ट 3-4 किलोमीटर्स। सो आई थिंक इवन इफ बेल्टिंग ऑन द डाउनहिल सेक्शन, सिर्फ मैं सही टाइम पर एक्सेलरेटर से पैर हटा दे रहा हूँ, गाड़ी मैकेनिकल ट्रैक्शन ढूंढने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रही है एंड आई एम यूजिंग दैट टू माई एडवांटेज। 3, वॉच दिस, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ, it is full region. So this is how you drive an electric car down the hill. Okay, success. The range is now 55. I don't know if you can see this, but 36% battery charge, range 51 थी जब घाट से उतरना शुरू किया। अब मैं अग्रेसिवली चला रहा हूँ थोड़ा सा घाट सेक्शन पर भी, बट उससे मेरी रेंज कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। It's 55 now. All thanks to regenerative braking, lift off. No braking also. Only regenerative braking. You are not gonna believe I have घाट सेक्शन ख़त्म हो गया है, वहाँ पर मेरा फूड मॉल आ रहा है, वहाँ पे मैं गाड़ी चार्ज करूँगा क्योंकि यहाँ से और 100 किलोमीटर जाना है मुझे और गाड़ी में रेंज इतनी नहीं है। लेकिन जब शुरुआत की थी घाट उतरना तब 50% बैटरी थी, सॉरी 50 किलोमीटर की रेंज बाकी थी, अब 60 किलोमीटर की रेंज बाकी है एंड द बैटरी हैज़ नॉट डिप्लीटेड इवन 1%। 36% थी, 36% है अब तक। सो डाउन हिल रियली हेल्प्स इलेक्ट्रिक कार्स या आई मीन आई होप सारे रास्ते हमारे डाउन हिल होते हैं जिंदगी जैसी। ओके, आई वॉज रियली हैप्पी सीइंग दिस, बट अभी मुझे लग रहा है गाड़ी थोड़ी पागल हो गई है। 74 की रेंज बता रही है, 50 तक ड्रॉप हो गई थी, बैटरी परसेंट 36 तक ही है। इंडियन ऑयल का पंप है, मैं आ चुका हूँ इंडियन ऑयल के पंप के पास और आई विल चार्ज द व्हीकल। और यहाँ से कुछ 110 किलोमीटर दूर है शायद, पता नहीं, बट मैं इतने में तो नहीं पहुंचने वाला घर पे, उतना पता है। सो आई चार्ज द व्हीकल, देखते कितना टाइम लगेगा चार्ज होने के लिए, अगर होता है तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे यहाँ पे कितना टाइम लगा और फिर घर की तरफ निकलेंगे। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मेरा आधा जर्नी हुआ है, आधा जर्नी में भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, अभी शहर में ड्राइव करना बाकी है, तो देखते हैं कैसा होने वाला है। ओके, सो देयर इज़ अ ग्लिच, ऐप पे तो बंद हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बता रहा चार्ज कर रहा है, यहाँ पे गाड़ी कनेक्टेड है, पता नहीं क्या ग्लिच है, बट मैं थोड़ी देर रुक के देखता हूँ कि ये क्या बताएगा मुझे। कैंसिल अपने आप हो जाना चाहिए। ओके, आई जस्ट स्पॉटेड अ पपी फूड मॉल पे। बाय द टाइम आप ये वीडियो देखते होगे काफ़ी बड़ा हो गया होगा। इधर आ, सॉरी आई डोंट थिंक सो ही इज़ इंटरेस्टेड। आई विल गो बैक टू द कार एंड चेक व्हाट इज़ द स्टेटस। ओके, चार्जर अनप्लग कर दिया है, गाड़ी यहाँ पर है। 338 रुपीज़ लगे हैं चार्ज पूरा करने के लिए, उसमें 12 किलोवाट मिला है। इट सेज 90% बैटरी चार्ज हो गई है एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर मी टू गो होम। जैसे अब देखते हैं, लेट्स सी, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। 40 मिनट लगे बट मैं चाय पी के आया, फ्रेशन अप होके आया एंड एवरीथिंग। ओके, सो द कार सेज 171 किलोमीटर की रेंज है, घर शायद 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो चलिए देखते हैं कितना खपत होती है। एक्चुअली नो वेट 171 नहीं, लेट मी पुट ऑन स्पोर्ट मोड। ओह 162, सो या स्पोर्ट मोड में 162 की रेंज है। ओके, टाटा सफारी, लाइक जीप एंड टाटास दे नो हाउ टू डू एडवर्टीजमेंट यार। टाटा, आई एम ड्राइविंग अ टाटा राइट नाउ एंड लाइक ऐसा बिलबोर्ड लगा दिया ना, एस्पिरेशन आ गए सीधे, बस अरे अभी दिख नहीं रहा है बट बहुत खूबसूरत दिख रहा था, बहुत खूबसूरत। वन थिंग आई रियली हेट अबाउट टाटा कार्स इज, आप गाड़ी हाईवे पर चला रहे हो XYZ स्पीड पे और जैसे आप गाड़ी फास्ट चलाने लग जाते हो, द म्यूजिक सिस्टम इंक्रीजेस द वॉल्यूम। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर, देखो आई एम नॉट ओके, द म्यूजिक सिस्टम सॉर्ट ऑफ केम अप अ लिटिल बिट, बट या दिस इज अ कॉमन थिंग बिटवीन अल्ट्रोज ऑल्सो, नेक्सॉन, सफारी में भी था, इसमें भी है। ये हरमन का म्यूज़िक सिस्टम बहुत बढ़िया है बट ये फीचर बहुत अनोइंग है यार। आई मीन आई वांट टू गो फास्ट इन क्वाइट
Okay, so done around 30 kilometers, lost over 22% of battery, and range is now come down to 114. एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया है अब मुंबई की ट्रैफिक आई डोंट नो दिस इज़ गोइंग टू रादर हेल्प मी मे बी क्योंकि ट्रैफिक में ईवीज बेटर चलती है बिकॉज एक्सीलरेटर ब्रेक करना पड़ता है तो रीजनरेशन बेटर हो जाता है और बैटरी कंजम्पशन थोड़ी सी कम हो जाती है. So I am at freeway. The battery range is 96. So the range left is 96 and the battery capacity left is 54. So yeah, एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर आपकी बैटरी की परसेंटेज ड्रॉप हो रही है और रेंज ड्रॉप नहीं हो रही, that basically means you are driving the car better. मतलब you are driving it in an optimum manner. ये एक बहुत अच्छा मेथड है अपनी खुद की ड्राइविंग इवेल्यूएट करने का. सो या माई ETA टू होम इज़ अराउंड 1 hour. लेट्स सी कैसे जाएंगे. आई एम होम. 34% बैटरी लेफ्ट विद 64 किलोमीटर्स ऑफ क्लेम्ड रेंज. इट वाज गुड. घूम के आया मैं. जस्ट टू क्विकली टेल यू व्हाट डू आई फील अबाउट दिस कार. 12 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट है इस मॉडल की. Good experience. It is the first time ever I have taken an electric car outside of the city of Mumbai. इस वजह से I strongly believe कि दो important शहर है ना, मुंबई और पुणे, इस वजह से चार्जिंग नेटवर्क काफ़ी अच्छा है. तो that's the only thing that I feel कि if your infra is developed then I think you can do this. But honestly I'll be very honest, 40 मिनट वेट करना पड़ा मुझे गाड़ी 90% चार्ज तक लाने के लिए. 40 मिनट वेट करने के बाद आई हैव इनफ रेंज टू कम होम, गो टू ऑफिस टुमारो. लेकिन मैं ऑफिस से वापस घर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ पर चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी. मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा बट वहाँ पे शायद इफ़ आई डोंट हैव अ प्रोविजन टू चार्ज और फैसिलिटी टू चार्ज दिस कार, इट कैन नॉट कम बैक होम. So I'm very skeptical for whom is this. और गाड़ियों पेट्रोल या डीजल गाड़ियों का जितना फ्रीडम की आदत लगी है हमें, टाकी फुल करा दो और बस निकल पड़ो. They do give you more range because of course they have developed over the years. ये टेक्नोलॉजी को भी मार्केट में आने में मतलब काफ़ी देरी से आई इंडियन मार्केट में, बट बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है. रियली गुड प्रोडक्ट, रियली हैप्पी. Amazing sound system, really nice driving dynamics. क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी. ऐसे कहीं पे पर भी नहीं लगता कि आप एक सबसे सस्ती वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं इंडिया की. तो या इट्स अ गुड बाय आई वुड से. एंड यू कैन ग्रेजुअली मूव टू इलेक्ट्रिक if you are okay with giving up the sense of freedom. I mean, not that these cars don't give you freedom. These cars also give you freedom, but the sense of freedom is not as strong as there is in the diesel, petrol, and somewhat CNG. I would not advocate for CNG cars. Honestly, I'm not experienced. I don't like them as well as much, but कोई बात नहीं. Petrol, diesel और अब electric. So yeah, this was my experience from Mumbai to Pune. Sorry, from Pune to Mumbai. Actually नहीं, Mumbai. So yeah, मुंबई से पुणे लेके गए, पुणे से वापस लेकर आए. काफ़ी चलाई भी गाड़ी वहाँ पर. शहर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हाईवे पर भी काफ़ी इम्प्रेस कर गई हमें ये गाड़ी. एंड या दैट्स अबाउट इट. आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस कार. बुरी बातें हैं काफ़ी सारी. टिपिकल टाटा प्रॉब्लम्स. Final touch-ups, calibration, like the braking really needs improvement. Tire, Apollo Amazer tire लगे हुए गाड़ी पे. They are comfort-oriented tires. This car really needs more grippy tires for better braking performance. Handling is nice. The chassis is very neutral, but थोड़ा elevate हो जाएगा experience अगर टायर बेटर लगा दिए तो. ब्रेक जैसे मैंने कहा. और by the way, doesn't get reverse parking sensor. This car does not have. This car has everything in terms of features. But it doesn't really have reverse parking sensors. Camera दिया है, but reversing parking sensors are more reliable than a camera. This is what my experience tells me. So yeah, nothing to fault. लंबे टूर के लिए गाड़ी नहीं है because seats I don't think they are comfortable.
द मटेरियल ऑफ द सीट इज ऑल्सो नॉट सो कम्फर्टेबल, गर्म हो जाता है. दे डोंट ब्रीद एज बेटर एज फैब्रिक सीट्स. एंड सीट्स काफ़ी छोटे हैं, अंडर थाई सपोर्ट नहीं है. मतलब कोई कहीं पर भी बैठ जाओ, वेरी पुअर एंड अंडर थाई सपोर्ट. ये कॉमन बात है, वैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर करते हैं, सीट की साइज़ छोटी कर देते हैं ताकि कैबिन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस का माहौल बन जाए, स्पेस मिल जाए. बट या ये इस गाड़ी में एविडेंटली दिख कर आ गया मुझे. एंड लंबी टूर के लिए मतलब माई राइट लेग इज ईकिंग. दिस इज़ एन ऑटोमेटिक कार. माई राइट लेग इज माई राइट नी इज़ हर्टिंग आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर 160-170 किलोमीटर. पूरा दिन चला रहा था मैं. बट या anyway, do let me know what you think about this car. If you have this car, tell me what is your experience. Does your experience share some similarities with my experience? या कुछ बातें अगर आपको कुछ बातें आपको मेरी बुरी लगी हो या गलत लगी हो तो डेफिनेटली बताइए. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता क्योंकि बाद में वो झगड़ा हो जाता है रिप्लाई. तो या पढ़ता ज़रूर हूँ मैं. तो फील फ्री टू कॉमेंट वॉट एवर यू थिंक दैट आई हैव सेड रॉन्ग. I would like to learn more because this is the first experience of my with electric गाड़ी के साथ from Mumbai, Pune and back.